ओके, जिन जिनको दिक्कत आई एक एक करके आप अपना सॉल्व करवा सकते हो, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि ये जरूरी है आपको सॉल्व, ये चीज का नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं दिखाऊं एक चीज, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके। अगर आप जैसे चेक करनी हो ये बाइनरी है या बाइनरी से ऑक्टा, तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन इन सी। ठीक है, सी में देखते हैं, एक कोड में दिखाता हूँ। ये देखो, अगर बाइनरी से ऑक्टल ऑक्टल में चेंज करने हो, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल, राइट, तो ये बता रहा है कि आपको, वन सेकेंड, कि आपको 37 लाइंस के कोड लिखने पड़ेंगे। समझ आ रहा है? सी प्लस प्लस में बता रहा है कि आपको 38 लाइंस के कोड लिखने पड़ेंगे। इन जावा आपको यही 34 लाइंस के कोड लिखने पड़ेंगे। इन पाइथन अगर आप खुद से नॉर्मली बनाते हो तो आप 24 लाइन में बनाते हो, मतलब अगर कैलकुलेशन करके बनाते हो, जो तरीका होता है ना इसका। हाँ, लेट मी ओपन नोटपैड। ओके, तो जो तरीका होता है, जैसे अगर आप सबने अपने अपने कॉलेज में पढ़ा होगा, डेसिमल डिजिटल सिग्नल नाम का एक सब्जेक्ट होती है, तो जिस किसी ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि 0101 ये अगर बाइनरी फॉर्मेट में है, इसे अगर हमें कन्वर्ट करने हैं ऑक्टल में, तो इसके कुछ रूल्स होते थे। और या क्या रूल्स होते थे, एनीवन? एनीवन बताएंगे? नॉर्मली, हाँ जी प्लीज। हम्म। ओके ओके, तो कहीं ना कहीं और किसी को पता है बाइनरी से ऑक्टल में कैसे चेंज करते थे? एनीवन? ओके, नो प्रॉब्लम। उसमें ऐसे करते थे, थोड़ा सा मुझे, मैं भी ये सब चीज करता नहीं हूँ। ठीक है, उसमें ऐसे करते थे कि जैसे पहले काउंट करते थे कितने हैं, दो, दो चार, दो छः, तो छः थे। तो अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करने हैं तो 8 टू द पावर, लाइक पावर 8 टू द पावर 6 है ना, तो 5 से स्टार्ट करते थे क्योंकि 0 तक जाना होता था। तो 8 टू द पावर 5 इंटू 0 प्लस 1, सॉरी ऑक्टल में करें ना, तो 8 टू द पावर 5 के बाद 4 आएगा, और इंटू 1, तो ऐसे चलता था। और ऐसे लास्ट में कैलकुलेट करके निकाल लेते थे कि इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, लेकिन अब यही चीज देखो, अगर कैलकुलेशन करने हो तो पाइथन के अंदर 24 लाइंस के कोड लिखने पड़ेंगे और ये कर पाओगे, लेकिन पाइथन ने आपका काम आसान कर दिया। ठीक है, और इसको आप डायरेक्ट डायरेक्ट एक लाइब्रेरी बना दी उसने, और उससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने भेजा था आज ग्रुप में। हाँ, तो एक एक करके किस किस ने बनाया, पहले आप लोगों का मैं कुछ देखना चाहूंगा कि आप लोग कैसे बनाया, किसका प्रॉब्लम है, पहले बनाओ सही सही, किसने बनाया। ओके, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? ओके 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 ओके, नॉट एन इशू। तो कोई एरर आई? हम्म। ओके ओके ओके, हाँ। ओके, तो कौन से वाले में एरर आ रहा था? ये फर्स्ट वाला हो गया था आपका?
आई होप आई एम ऑडिबल। ये फर्स्ट वाला नहीं हुआ था? ये बी वाला, ये बी वाला, बताओ तो। ओके ओके, देखते हैं। देखिए, ओके ओके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ डेसिमल नंबर, मतलब इसमें जितने भी नंबर है ना उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, तो डेसिमल इन द सेंस कि आपको क्या समझ में आया, डेसिमल मतलब क्या? हम्म, ओके। दिख रहा है? मैंने आपको बताया था कि उसको आपको डेसिमल में अगर चेंज करना हो, किसी भी चीज को इंटीजर में चेंज करना हो, तो वो आईएनटी यूज करते हैं और उसके अंदर हम रख देते हैं। और रखने के लिए, क्योंकि आपको पता चल गया था कि B2116 क्या है, कौन से फॉर्मेट में है, ये हेक्साडेसिमल में, राइट? है ना हेक्साडेसिमल में? तो हेक्साडेसिमल में है, तो इसको सबसे, अगर पाइथन के अंदर हमें लिखना हो तो किस फॉर्मेट में लिखते हैं? एक्स लगा देते हैं, राइट, जीरो और एक्स, फिर उसके बाद वो लिखते हैं। समझ में आई? ओके, तो अगर इसको चेक करते हैं, ठीक है, इसको हम इंटीजर में कैसे करेंगे? देखिए, इसको इंटीजर में इसने कैसे कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, एक और तरीका होता है, लाइक अगर आपको, नहीं नहीं, एक्सप्लिसिट में करता है, आप लोग ऐसे ही चेंज करो, मतलब इंट के अंदर ये डाल दो और इंटर कर दो। तो राइट, इसने कैसे चेंज किया, जो E100 E16 का जो भी वैल्यू होता है उसमें उसने चेंज कर दिया। इससे हमारा मतलब ही नहीं है कोई कि राइट, ये देखे इंटीजर में इसको कैसे अभी बाइनरी में चेंज किया था इसने। ठीक है, ये बाइनरी में चेंज किया बाय डिफॉल्ट। अगर आप नहीं बताते हो कि ये कौन सा फॉर्मेट आपने डाला, तो ये बाय डिफॉल्ट बाइनरी में चेंज कर देता है इंटीजर। इंट मतलब इंटीजर, तो हमें किसी चीज को इंटीजर में चेंज करने हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं डालते हो, बताते नहीं हो कि ये कौन से फॉर्म का आपने इंटीजर डाला, तो बाय डिफॉल्ट बाइनरी में चेंज करता है। लेकिन लेकिन अगर आप उसे बताते हो कि या ये जो है हेक्साडेसिमल है, जब स्पेसिफिक इसको बता देते हो तो बताता है अच्छा ठीक है हेक्साडेसिमल है, ठीक है, इसको इंटीजर में चेंज करते हैं, मतलब कि डेसिमल में, राइट। तो अगर ये भी अगर हो जाएगा, नो डाउट, इसको भी हम ऐसे उसी तरह से करेंगे, आई एन टी ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, ये कर दिया। देखिए, ये खुद डेसिमल में है, राइट, तो इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो डेसिमल ही आएगा ना। तो या लेकिन अगर क्या होता है ना कि आपको जैसे पता है कि 0 से 7 तक भी ऑक्टल होता है और 0 से 9 तक डेसिमल होता है। ठीक है, तो 0 से 7 को भी तो डेसिमल के अंदर आता है ना, तो ये ऑक्टल भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है, लाइक है तो डेसिमल ये, क्योंकि इसमें 8 है। ठीक है, और आप इसको अगर कन्वर्ट करना चाहो, अगर आप इसको बताओ कि ये जो है डेसिमल, सॉरी डेसिमल है, ठीक, या ऑक्टल है, इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट कर दो। डेसिमल मतलब नॉर्मल सी वैल्यू जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपकी एज, आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी है, ये सब डेसिमल है। तो आप इसे बताओ कि ये इसके अंदर जो डाली हुई है ये कुछ हेक्साडेसिमल है। ठीक है, और ये इसको क्या किया, डेसिमल में चेंज कर दिया। यस, नहीं नहीं, आज नहीं हुई, आज क्योंकि है ना वो मेरी टीम जेंगो का वो एक पड़ा हुआ था, मतलब पड़ा हुआ नहीं था, परसों तरसों एडिट हुई थी। ठीक है, वो आज कल की क्लास वाइज नहीं हुई अब तक अपलोड। शायद से मुझे लग रहा ना वो जेंगो वाली उसने किया था, ये तो पाइथन 1 है।
अच्छा अच्छा, वो पाइथन जेंगो का इंस्टॉलेशन था एक, ठीक है, उसका एक वीडियो अपलोड होना था, तो वो आ गई। कोई नहीं, अभी नहीं तो कल सुबह आ जाएंगे। ठीक है। अरे तो क्या हो गया, आप तो अटेंड किया था ना आपने? अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम, नॉट एन इशू, इसका तो प्ले लिस्ट ही है, आप कभी भी वहाँ खोज सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपने देखा कि 100333328, ये डेसिमल तो, ये ऑक्टल तो हो नहीं सकता ना? क्यों नहीं हो सकता? नहीं, हेक्सा नहीं है। अगर मैं हेक्सा हटा दूं, यहाँ से एक्स हटा दूं, तो अब ये क्या है, कौन से फॉर्मेट में है? हाँ, नंबर तो है, डेसिमल में है। ठीक है, डेसिमल में है। और क्या ये हेक्सा हो सकता है? एग्जैक्टली हो सकता है, क्योंकि हेक्सा में 10 से लेके 9 तक भी आता है, और ABCD F तक भी आते हैं, तो राइट, तो ये दोनों हो सकता है। तो अगर इसको डायरेक्ट मैं कन्वर्ट कर दूं इंटीजर में, ठीक है, तो ये सेम टू सेम रख देगा, क्योंकि इसे पता है ये जो भी हो, चलो इसके अंदर ये डेसिमल है, या फिर ये ऑक्टल, ऑक्टल तो है नहीं, डेसिमल है, तो इसमें डेसिमल में क्या कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर मैं बताऊं नहीं भैया ये डेसिमल नहीं है, ये जो है हेक्साडेसिमल है, ठीक है, और इंटर करूं, तो ये क्या किया, अगर ये हेक्साडेसिमल है तो इसको कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो उसकी वैल्यू आएगी इतने, 1679031 राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आया। इसमें किसी को डाउट है फर्स्ट वाले में? नो डाउट, ओके ओके। सेकेंड वाला क्या था, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ बाइनरी नंबर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? बाइनरी, और ये लगा देंगे, इंटर दबा देंगे, हो गया बाइनरी। और देखिए ये बाइनरी यहाँ से नहीं है, बाइनरी यहाँ से है, 1 1 से, ठीक है। ये है फॉर्मेट बता रहा है, 0 से 4 हो रहा, मतलब कोई नंबर सिस्टम में है। बी मतलब बाइनरी, और उसके बाद जो भी है ये क्या है, ये बाइनरी में है, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये देखिए ये हेक्साडेसिमल में है, इसको भी बाइनरी में, सॉरी, हाँ, अ, क्या, ये हेक्साडेसिमल में है, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करने हो। देखिए एरर क्यों दिया, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है, आप इसको इसको ये स्ट्रिंग समझ रहा है, ठीक है, तो आपकी गलती है, इसको स्ट्रिंग ना समझा, इसको बताएं कि ये हेक्साडेसिमल है, क्योंकि BACNAME RAHUL ये सब क्या है, ये सब तो स्ट्रिंग है ना, इसे बताना पड़ेगा कि ये हेक्साडेसिमल है भैया, फिर इसने कन्वर्ट कर देना है किसमें, बाइनरी में, ये इतनी बड़ी बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। आपका इंटरव्यू में तो असेसमेंट जो होती है आपका ऑनलाइन टेस्ट, तो उसमें तो पूछा जा सकता है, तो ये सोच के चले कि कभी भी ऐसा चीज मुझसे पूछा जा सकता है कि क्या होगा, ठीक है, तो आपको ये एक लाइन का कोड आना चाहिए, आप पाइथन से सेलेक्ट करके बना सकते हो, राइट। तो अब ये 4 में क्या था, ऑक्टल भी उसी तरह से होता है, OCT, ठीक है। एक मैं ये भी करके दिखा देता हूँ, जैसे ऑक्टल में चेंज करने के लिए क्या होता था, OCT, और इसके अंदर मैंने डाला ये हेक्साडेसिमल, तो फिर ये इंटर करेंगे तो एरर देगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, हेक्साडेसिमल है, बी लगा हुआ है इसमें, ठीक है। और तो इसके अंदर में बताना पड़ेगा कि भैया ये हेक्साडेसिमल है, इसको आप ऑक्टल में चेंज कर दो, ठीक है, तो जीरो तो लगाना ही पड़ेंगे, और हेक्सा है तो एक्स लगा, या स्मॉल एक्स लगाओ या कैपिटल एक्स लगाओ, नो प्रॉब्लम, कोई भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे इंटर दबाओगे, ठीक है, ये जीरो फॉर्मेट है इसका, ओ मतलब ऑक्टल, और उसके बाद जो भी वैल्यू है ये ऑक्टल में है, राइट, 2674027 ये ऑक्टल में है, ठीक है। और लास्ट में क्या था, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ हेक्साडेसिमल नंबर, राइट। तो जैसे ये बाइनरी में है, बाइनरी में है क्या ये, अनामिका, इज इट इन बाइनरी? क्यों? ओके, लास्ट में 2 है, इसलिए बाइनरी में नहीं है, तो फिर क्या चीज में है ये, डेसिमल हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, और क्या हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है, राइट। तो इसमें हम कोई भी चीज डाल देंगे, लाइक इसको अगर कन्वर्ट करने हो, हम इसको क्या मान के चलेंगे, मान के चलते हैं हेक्साडेसिमल में करना है HEX, और इसको मान के चलते हैं, देखिए इसको मान के हम ऑक्टल चले, ठीक है, तो हमने इसको ऑक्टल माना, या जो भी माना, ये बाय डिफॉल्ट इसको ऑक्टल ही समझेगा, क्यों, क्योंकि ये तो हमसे ज्यादा स्मार्ट है ना, इसे पता है कि ये 2 है तो ये बाइनरी तो हो ही नहीं सकता, तो बाय डिफॉल्ट इसको ये ऑक्टल समझेगा। और जीरो तो फॉर्मेट है, एक्स क्या है हमारा, हेक्साडेसिमल, और इसके बाद जो भी चीज आई इसने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। आप कैसे पता करेंगे, क्योंकि इसमें ए आई है, बी आया है, सी आया, डी आया, एफ आया है, तो हम समझेंगे ये हेक्साडेसिमल में, राइट। अब ये देखें, ये तो डेसिमल में है,
देखिए हमें इसको बताने की जरूरत नहीं है कि भैया ये डेसिमल में है, आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो। ये इतना स्मार्ट है, ये समझ गया कि अच्छा 8 तक है, इसका मतलब ये ऑक्टल नहीं है, ये डेसिमल है, चलो इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये ऑक्टल में था या डेसिमल में, आप पता कर सकते हो HEX, अगर ये तो हेक्स, ठीक है। तो देखो ये जो वैल्यू है इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया, राइट। पहले ये ऑक्टल में हम अगर इसको ऑक्टल समझते, ये देखिए आप लोग गौर करिए इसको, इस चीज को, अगर इसको हम लोग ऑक्टल समझते तो ठीक है, उसको हेक्साडेसिमल में जब इसने कन्वर्ट किया और फिर वापस इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो वैल्यू चेंज हो गई, राइट। ये कुछ और है, ये कुछ और है, क्यों? क्योंकि ये ऑक्टल नहीं है, हमसे ज्यादा स्मार्ट है हमारा पाइथन, ये समझिए ऑक्टल नहीं है, क्या है, डेसिमल है, ठीक है। तो अगर हमने इसको इंट में कन्वर्ट करना है, सॉरी ये नहीं, हाँ इसी को, तो अब देखें, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करने, डेसिमल क्या हमारा वही डिजिट बता रहे, एज आपकी मोबाइल नंबर ये सब डेसिमल है। तो ये देखें 500047348, और ये देखें 500047348, राइट। तो पाइथन को हमसे ज्यादा पता चल जाता है कि यार ये ऑक्टल है, डेसिमल है, क्या है, नहीं है, राइट। तो असाइनमेंट हो गया। एनीबडी, किसी को भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो किसी भी चीज में। हाँ प्लीज। हम्म। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, आप कृपया लाउड बोलें। हाँ अब आ रही है, प्लीज गो अहेड। हम्म। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों करोगे जब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो आप ऐसा क्यों करोगे, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आपको समझ में आ जाएगा ना, ऐसा कोई चीज, देखिए 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 देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कोई ऐसा चीज जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, जैसे 0 0 0 1 1 1 1, ऐसा, ये तो आपको समझ में आ रहा है, बाइनरी है। अगर इसमें 2 आ गया, समझ में आ गया ये ऑक्टल है, और फिर 5 6 7 8 9 आ गया, तो ये क्या है, ये 0 से स्टार्ट हो गई ना, तो इसे, ये पता चल गया कि ये 0 से स्टार्ट, फिर अब क्लिक करते हैं, ये देखिए इसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब समझ में आ गया ना इसे, क्या डेसिमल है, क्या है ये, डेसिमल है कि नहीं, आपको समझ में आ गया यहाँ पे। तो हाँ, आपके पास एक ये ऑप्शन है कि आप उसको कन्वर्जन तो कर सकते हो ना, किसी भी चीज में किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो आप अपने फायदे के लिए। देखिए क्या होता है ना, लॉजिक एक अलग चीज है, प्रोग्रामिंग एक अलग चीज है। तो आप लॉजिक डेवलप करने के लिए ना प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये चीज लॉजिक में काम आता है, ठीक है, लॉजिक डेवलप करने में ये सब काम आता है। जब आप हद से ज्यादा कोड करोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो ये सब चीज आपको काम आएगा। इसको इसमें चेंज करके उसमें रख दें, उसको चेंज करके इस वेरिएबल में रख दें, उससे रख दें, ये सब माइनर है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? ओके, नो डाउट। तो उम्मीद है आप ये नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बहुत मैंडेटरी चीज है। मैंने दिखाया सी में अगर करने हो तो आपको 35 38 लाइन के कोड करने होंगे, और एक लाइन में ये आप कर सकते हो, राइट। तो ये चीज आप लोग मत भूलना। ठीक है, बात करते हैं फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। इंटीजर तो कोई इंटीजर में डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो अब फ्लोट के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लोट क्या होता है? मैंने उस दिन बताया था शॉर्ट इंट्रोडक्शन में, फ्लोट क्या होता है। रवि, फ्रैक्शनल, ओके, डेसिमल वाली, हाँ ठीक है। फ्रैक्शनल वाली जो पॉइंट, डेसिमल वाली वैल्यू होती है जिसके अंदर पॉइंट लगा होता है, ठीक है, जो डेसिमल वैल्यूज होते हैं उसे ही फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है। तो एक पाइथन आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप बचपन का बेसिक तो पढ़ नहीं रहे हो, तो इतना चीज तो आपको पता ही होना चाहिए कि 1 था तो इंटीजर था, 2 3 4 ऐसा इंटीजर था। लेकिन जब बात करेंगे 4.2, सॉरी 4.4, 5.9, ठीक है, ऐसा कुछ जब बात करेंगे तो ये सब फ्लोट के अंदर आता है, डेसिमल के अंदर, ठीक है। जो पॉइंट के बाद भी कुछ होते हैं, अच्छा पॉइंट के बाद एक ही नहीं हो सकता, कई सारे हो सकते हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद बहुत सारे हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी कोई दशमलव बोलते हैं हिंदी में, राइट, तो डेसिमल वैल्यू जो होती है, जो उसको फ्लोट के अंदर रखा जाता है,
फ्लोट क्या है? एक डेटा टाइप है जिसके अंदर कौन सी वैल्यू आती है? डेसिमल वाली वैल्यू। ठीक है, फ्लोट क्या है? एक डेटा टाइप है जिसके अंदर कौन सी वैल्यू आती है? डेसिमल वाली वैल्यू। ये सब चीज बेसिक चीज है, आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि होता क्या ना, एक लेवल पे आके बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या भूल जाते हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं करना आपको, आपको एक एक चीज याद रखने हैं। ठीक है, तो हाँ, ये पॉइंट में आएंगे इसका मतलब फ्लोट यानी कि डेसिमल। तो आइडियली पे मैं दिखाता हूँ आपको। उम्मीद है इंटीजर वाला तो चीज खत्म हो गया। लेट मी अगेन ओपन आइडियली। अच्छा, आप लोग कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दे रहे हो अभी से? लास्ट ईयर स्टूडेंट? हाँ, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया करो। ठीक है, अब देखो बताता हूँ। ए इक्वल टू अगर 12 है तो हम अगर चेक करना हो, तो मैंने बताया था टाइप चेक करते हैं ये कौन सी टाइप का है, तो इसने बता दिया कि भैया ये इंटीजर टाइप की है। ठीक है, अब ए इक्वल टू, सॉरी बी लेते हैं, बी इक्वल टू 13.5 लेते हैं, यानी 13.5 कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब इसको अगर चेक करने हो कि टाइप कौन से है, तो ये क्या बताया? फ्लोट। फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू। ठीक है, ये डेसिमल टाइप का है। अगर प्रिंट करने हो तो बी इक्वल टू 13.5। ठीक है, तो ये डेसिमल है। और ये ए क्या था? इंटीजर। पता चला इंटीजर और डेसिमल। लेकिन हाँ, जब आप बनाते थे सी और सी प्लस प्लस जावा में, तो वहां पे आपको डिफाइन करना पड़ता था। ठीक है, वहां पे आपको बताना पड़ता था कि फ्लोट शायद लेते थे कि क्या लेते थे, मुझे याद भी नहीं। अगर फ्लोट था तो ऐसा ही कुछ होता था, फ्लोट ए इक्वल टू, या फिर ऐसा कुछ लिखना लिखना पड़ता था, फ्लोट ए। ठीक है, ऐसा डिफाइन करना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद ए के अंदर डालते थे वैल्यू 12.5 और जो भी डालना होता था। ठीक है, पर सी और पाइथन जो है ना, बहुत स्मार्ट है। वो उसको पता चल जाता है कि आपने क्या लिखा, वो खुद ही समझ जाता है, उस हिसाब से अरेंज कर लेता है। राइट, ए इक्वल टू 12.6, वो समझ गया कि ए जो है ये फ्लोट वैल्यू है। टाइप ऑफ ए अगर चेक करें तो उसमें 12.6 ये क्या है? फ्लोट वैल्यू है। फिर उसी के अंदर ओवरराइड कर दें 12 से, और फिर चेक करें। तो कुछ बोलना चाह रहे हैं? अंजलि द्विवेदी? ओके ओके ओके। तो हाँ, ये अब बता दिया कि ये इंटीजर है, ए के अंदर अगर 12 आती है और 12.6 अगर आती है तो ये फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। एक बात और होता है कि उम, हाँ, अगर आप फ्लोटिंग में ये डेसिमल वाली सब चीज करते हो ना, तो ये सब पाइथन सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, तो आप इसमें फ्लोटिंग ना करें। राइट, तो ये एरर देगी आपको, क्योंकि ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको एरर देगी, क्योंकि पाइथन में मैंने बताया एवरीथिंग थिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जब बी आती है 1 1 ऐसा कुछ आता है, तो इसको ये ऑब्जेक्ट समझने लगता है। इस वजह से इसने क्या किया कि फ्लोटिंग को, सॉरी, जो नंबर सिस्टम है बाइनरी ऑक्टल ये सब को कैंसिल कर दिया, कि इस चीज को आप इंटीजर में करो तो वही सही है। ठीक है, और फ्लोट में ज्यादा कुछ है नहीं, आपको इतना पता चल गया कि जो पॉइंट में होती है, जो डेसिमल में होती है, वो फ्लोट होता है। ठीक है, आगे मैं उसका यूज बताऊंगा कैसे कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू जो डेसिमल में हो, ना जाने कितने डेसिमल वैल्यूज हो लास्ट में, वो कहलाएगी, क्या कहलाएगी? फ्लोट कहलाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? तो इंटीजर पढ़ा दी मैंने, फ्लोट पढ़ा दिया। अब अगला जो डेटा टाइप था हमारा, वो था कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, तो आप में से कोई बताएंगे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या होता है? एनीवन? रवि, आपसे स्टार्ट करते हैं। हम्म, एग्जैक्टली। एक ऐसा नंबर जिसमें रियल पार्ट के साथ साथ इमेजिनरी पार्ट भी होता है। ओके, सो एनीवन, 10th 12th तो सब पास हो चुके हैं ना, सबके मैथ था। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? अनामिका, डू यू हैव आइडिया अबाउट दैट? एग्जैक्टली, या कूल।
तो जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं उसे रूट अंडर -1, और इसमें रूट कैसे लिखते हैं मुझे तो नहीं मालूम, नहीं है, ठीक है, रूट अंडर -1, ठीक है, रूट अंडर -1 जो होती थी, अब उसे ही इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो एक ऐसा नंबर होता था जो रूट अंडर -1 को कैलकुलेशन करने में हमें दिक्कत होती थी, राइट, उसका कुछ अजीब सा वैल्यू आता था जो इमेजिनरी पार्ट हो जाता था, जिसको आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसका इन्फिनिटी वैल्यू होती थी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ना दो पार्ट होते थे, एक रियल पार्ट होता था, ठीक है, एंड अनदर वन इज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट होता था, ठीक है। तो दो पार्ट होते थे। तो उसमें क्या हुआ ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ऐसा नंबर जो रूट अंडर -1 में आती थी, उसको उसने दो भाग में बांट दिया कि जो पहला होगा वो 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ होगा, उसको हम रियल पार्ट में रख लेंगे क्योंकि हमें पता है ये रियल नंबर है। और दूसरा जो रूट अंडर -1 में आएगी उसको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। तो कहीं जरूरत पड़ने पर उसको हटा भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। तो उसको एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बता दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको यहाँ पे बताया कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स हो, जिसका यूज करना भी कॉम्प्लेक्स हो। तो आपने अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आपने पढ़ा है कि उसको ऐसे कुछ इस तरह से लिखते हैं और जे से डिफाइन करते थे उसको, ठीक है। जो रूट अंडर -1 जो इमेजिनरी पार्ट होता था उसको जे से डिफाइन करते थे, ठीक है। अगर 4 प्लस सिर्फ जे लिखें, सॉरी 4 प्लस जे लिखें तो इसका मतलब सिर्फ ये होता था कि इसके 1 पहले से छुपा हुआ है और जे का मतलब होता था रूट अंडर -1, ठीक है। और जो उसका पहला वाला पार्ट होता था वो रियल नंबर होता था, अभी भी होता है, ऐसा नहीं होता था, रियल नंबर होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक आइडिया है। तो आप इसको पाइथन में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पाइथन में भी यूज करोगे ना, तो ये जे है, तो जे के अंदर कुछ ना कुछ इसका जो मल्टीपल वैल्यू होता है वो तो रहेगा ही, तो मान लेते हैं वो बी। तो इससे पता चल गया कि इसका जो फॉर्मेट होता है वो ए प्लस बी जे के फॉर्मेट होता है, ठीक है। जहाँ ए क्या है, एक रियल वैल्यू है, और ये बी भी कुछ रियल वैल्यू ही है, ठीक है। बी भी रियल पार्ट है, लेकिन इसके साथ जो मल्टीपल इसके हैं जे रूट अंडर -1 वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, जो इस पूरे वैल्यू को कॉम्प्लेक्स बना देता है, उसको ही कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो रियल पार्ट में हम लोग इंटीजर वैल्यू को देखते हैं, ठीक है, और डेसिमल भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही होंगे, यहाँ डेसिमल भी हो सकता है, लाइक ऐसे भी 4.5 प्लस 7 जे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पे डेसिमल इंटीजर फ्लोट दोनों हो सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स का बेसिक आइडिया है जो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 10th और 12th में, ठीक है। तो इसको पाइथन पे देखते हैं, पाइथन पे कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसको पाइथन में कैसे कर सकते हैं, हम्म, तो पाइथन में करने के लिए ना वही सेम चीज जैसे हम करते थे, किसी वेरिएबल के अंदर डालेंगे जो आइडेंटिफायर होगा, और जैसे मान लेते हैं 3 + 5 जे करा इंटर, तो ये रन हो गया। आप लोग भी करते जाए साथ साथ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर कोई लिख रहे हो या फिर आप अलग में कर रहे हो तो बेहतर, आप अपने हिसाब से कौन, मेरा कोई ये नहीं है, मेरे तरफ से फोर्स नहीं है कि आप अभी ही करो, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपको अभी समझ में आती है तो अभी कर लो, अगर आप घर पे जाके अगर नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो, या घर पे जाने के बाद करोगे तो दैट्स ऑल्सो कूल, ओके, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो हाँ, ए के अंदर अभी कौन सी वैल्यू आई, एक आइडेंटिफायर है उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स आई, ठीक है। 3 जो रियल पार्ट है और 5 जे इसका इमेजिनरी पार्ट है, राइट। जो जे का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर -1, और ये 5 तो 5 है जो रियल पार्ट है, तो ये इसके अंदर, ये इसको हम रियल समझते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट समझते हैं। अगर प्रिंट करना हो तो ए प्रिंट करेंगे तो ये 3 + 5 जे प्रिंट कर दिया इसने, ये कॉम्प्लेक्स है। अगर इसका टाइप चेक करना हो, आप लोगों को पता चल गया टाइप कैसे चेक करते हैं, तो टाइप के अंदर ए डाला हमने, ए ये वाली वैल्यू वेरिएबल, और इसको क्या एंटर बता दिया, ये कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा डेटा टाइप है, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग ना जो भी बाइनरी पढ़ रहे थे, जो हेक्साडेसिमल पढ़ रहे थे, आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये जो है ये पार्ट, ये जो पार्ट है, ये रियल पार्ट, ये डेसिमल भी हो सकता है आपका, फ्लोट भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकते हैं, और ये नंबर सिस्टम मतलब कि बूल या फिर ये कह लो डेसिमल, और क्या था, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। क्या, अगर आप इसको चाहो तो बी इक्वल टू, अगर कोई 0, कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऐसे लिखो तो भी ये काम हो जाएगा, राइट।
तो अब देखिए 3 + 5j क्यों इसने प्रिंट किया, क्योंकि ये आपने बाइनरी लिखा है यहाँ पे और आपको पता है कि बाइनरी में 1 1 का मतलब 3 होता है, ठीक है। इसने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे क्योंकि आपको ज्यादा झमेला ना हो जब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करो एनीवेयर कहीं भी, तो आपको ये कन्वर्ट ना करना पड़े, इसलिए आपको खुद ही कन्वर्ट करके दे दिया, ठीक है। इन फ्यूचर आपको जो भी यूज होने वाला है पाइथन वालों ने पहले ही कर रखा, बस आपको लॉजिक इस्तेमाल करने होते हैं, राइट। अगर आप लिखो c इक्वल टू 0x f88 प्लस 9j, एक ले लिया, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, आपने यहाँ पे हेक्साडेसिमल डाला था 588 और 588 को इसने क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया 3976 प्लस 9j, ठीक है। और इसको अगर टाइप चेक करोगे इसका टाइप ऑफ सी, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रिंट किया, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक। आपको समझ में आया कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ एक बात और याद रखिएगा, ये जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं आप इसमें यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट में आप हेक्साडेसिमल और डेसिमल का यूज अलग से नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप मैं बता दूं 4 प्लस और ये जो इमेजिनरी पार्ट थी अगर आप चाहें तो ये हेक्साडेसिमल है ना, इसको जे ऐसे लगा के नहीं कर सकते, सिंटेक्स एरर है। क्यों, क्योंकि ये ना अगर आप ये जे है, जे कहीं ना कहीं एक स्ट्रिंग है, एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो एक कैरेक्टर जब आता है इसके साथ एक रियल नंबर के साथ, ठीक है, और इसके साथ ये एक्स एफ इतनी सारी चीजें जब आ जाती है ना, ये इसको इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग समझने लगता है, ठीक है। इसलिए बताया कि आप इसमें ये नहीं कर सकते, क्योंकि एक बात याद थोड़ा सा अगर रिमाइंड करें आप 11 12 को, अगर इसके अंदर ज्यादा वैल्यू होती जैसे f88, जाहिर सी बात है ये डेसिमल से भी बड़ी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसको चेक करें इंटीजर में कन्वर्ट करें इस वैल्यू को, देखिए तो 3976 वाली वैल्यू आ गई, तो 3976 जे क्यों होगा, इसमें तो आधी वैल्यू तो यहाँ चली आएगी ना रियल पार्ट पे, और यहाँ कुछ 1 से लेके 9 तक बचेंगे और जो जे में जे का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो इसलिए ये एरर दे देते हैं कि अगर हद से ज्यादा वैल्यू है यहाँ पर इसके मल्टीपल में, वो तो यहाँ आ जाएंगे रियल पार्ट में, तो आपको यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा हेक्साडेसिमल ऑक्टल ये सब चीजें आप इमेजिनरी में नहीं लिख सकते, आप उसको रियल पार्ट में, क्योंकि ये भी रियल पार्ट है। इंटीजर एक रियल पार्ट होता है, जैसे बताया ना मैंने, होल नंबर्स को आप इंटीजर कहते हो, तो आप ये इमेजिनरी पार्ट में नहीं लिख सकते क्योंकि ये होल नंबर है और होल नंबर हमेशा इंटीजर की जगह पे आता है, ठीक है। अगर आप ई इक्वल टू 0 ओ मतलब ऑक्टल और 3456 प्लस 89j ये लिखो और ई को प्रिंट करो, तो देखो ये 3445 को इसने क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि आपको यूज तो डेसिमल करने हैं, ऑक्टल तो करना नहीं है, तो ये कर दिया इसने कन्वर्ट, ठीक है। तो आप इसको अगर इसका टाइप चेक करो, ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स, बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर में था पाइथन के अंदर। बस याद रखें पाइथन ये सब हर कोई नहीं बताएगा यार, नेट पे सर्च करोगे तो बहुत झमेला हो जाता है। मैं इसलिए बस आप लोगों को ये भी समझा दिया हूँ क्योंकि ये जरूरी है, अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हो तो ये जरूरी है। उससे ही बड़ी बात मैंने आपको बताया कि पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, और हर एक चीज ऑब्जेक्ट का मतलब हर एक चीज के अंदर अपना एक गुण होता है, अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अपनी एक प्रॉपर्टी क्या, जैसे मैंने बताया टाइप के अंदर टाइप की अपनी प्रॉपर्टी है, आईडी था, आईडी के अंदर आईडी की अपनी प्रॉपर्टी है, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ना एक दो प्रॉपर्टी है, वो मैं बताता हूँ क्या है। जैसे अगर ए को प्रिंट करें तो ए के अंदर क्या है 3 + 5j, तो ये 3 क्या है, रियल पार्ट है, और ये 5j क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अगर अगर इसके है तो ये नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके अंदर से आपको रियल पार्ट अलग निकालने हो और इमेजिनरी पार्ट अलग निकालने हो, तो उसके लिए एक मेथड होती है, एंड दैट मेथड इज कि अगर ए नाम का डेटा टाइप है ना जो वेरिएबल है, और ए डॉट REAL रियल, आपको पता है पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, तो ये ए भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन जाता है खुद ही, मैंने आपको कल एग्जांपल भी दिया था अमेरिका में कैसे बताया कि आप ये, तो ए डॉट रियल, तो मतलब इंटर करोगे 3.0, ये 3 क्या है, रियल है, ठीक है। तो रियल वैल्यू को उसने बता दिया, तो ए के अंदर 3 + 5j था ना, और अगर उसमें से रियल वैल्यू मुझे निकालनी हो तो ए डॉट रियल हम कर लेते हैं, तो इसकी जो रियल वैल्यू 3 थी उसने प्रिंट कर दिया, राइट। अगर मैं सी के बारे में बात करूं, सी के अंदर क्या है 3976 + 9j है ना, तो सी का अगर रियल वैल्यू मुझे निकालनी हो तो देखिए 3976 इसका क्या है, रियल वैल्यू है, और इसका अगर इमेजिनरी पार्ट निकालना हो, ये वाली 9j ये वाला पार्ट निकालना हो, तो c.imag, ये देखिए ये 9.0, ये 9 क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट आपका फ्लोट देता है, फ्लोट क्यों देता है, क्योंकि जब आप बड़े लेवल पे काम करोगे ना,
तो वहाँ होता क्या है कि आपको बताया नहीं जाएगा, आपको दिखाया नहीं जाएगा कि ये क्या था, उसका रियल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू क्या था। तो बाय डिफॉल्ट ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आपने अगर कोई बिल देखा होगा, अगर आप बिजली बिल देखोगे घर में या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल जब डलवाने जाओगे तो जो उसकी बिल आती है, तो अगर आपने 120 का पेट्रोल भरवाया तो 120 नहीं लिखे होते हैं, 120.00 लिखे होते हैं, ठीक है। तो एक नंबर लिखने का तरीका है, ठीक है, इसलिए ये फ्लोट को ज्यादा कर देता है। अगर लेकिन आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो वही बात, इंटीजर के अंदर डाल दो 120.00 और ये बता देगा 120। समझ में आया? इंटीजर के अंदर डाल दो 45.89 और इंटर करो, बता दिया 45, ठीक है। तो ये फ्लोट से क्या हुआ, इंटीजर में चेंज हो गया, ठीक है। वही चीज अगर इंटीजर से फ्लोट में चेंज करनी हो तो वही FLOAT फ्लोट, और इसके अंदर कोई इंटीजर पार्ट डाल दो, जैसे कि 87 इंटीजर है ना, इसने क्या किया 87.0 चेंज कर दिया। अब ये डेसिमल वैल्यू होगी। अब इसकी टाइप अगर चेंज करने हो, जैसे ए के अंदर रखें a इक्वल टू फ्लोट और 87, ठीक है। तो ए के अंदर डाल दिया और एक अगर टाइप चेक करें फ्लोट, ठीक है, क्योंकि 87 था उसको हमने क्या किया फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर ये कर सकते हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो यहीं तक था। तो यहाँ तक कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई प्रॉब्लम? देखिए मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, पाइथन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना चीज तो आपको पता होना चाहिए, एक अच्छे डेवलपर की निशानी है, ये सब चीज उसको पता होना चाहिए। एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, यस, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट डेटा टाइप था, देखिए आप लोग कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं चाहता हूँ कि आपके पास डाउट ना हो, ठीक है। नोट्स, मैं तो नोट्स को वैल्यू नहीं देता, मेरे पास कई सारे नोट्स हैं, मैं उसको कभी नहीं उल्टाता। अगर कोई चीज मेरे दिमाग में आता है ना, मैं उसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करता हूँ, नोट्स नहीं बनाता किसी चीज का, ठीक है। तो नोट्स पे आप लोग विश्वास मत करिए। एट अ टाइम इंटरव्यू में या एग्जाम में जो असेसमेंट होगी, आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें नोट्स नहीं काम आएंगे, आपका दिमाग काम आएगा, आपकी बुद्धि काम आएगा, आपका जो चातुर्य है वो काम आएगा, आपका लॉजिक काम आएगा, राइट। बूल सॉरी बूल डेटा टाइप, जैसे आप लोगों को बताया गया कि मैंने बताया था बूल डेटा टाइप जो होते हैं, एक एबी डेटा टाइप है, इसके अंदर दो चीज होते हैं, ट्रू और फॉल्स। लाइक बूल बना है बुलियन से, और बुलियन क्या होता है, या तो ट्रू या फॉल्स। आपने डिजिटल सिग्नल में ऐसा पढ़ा होगा, इसी ब्रांच इसी के सब्जेक्ट है ना डिजिटल सिग्नल, तो उसमें बताया गया था बूल का मतलब होता है 0 1। तो दुनिया में हर एक चीज ना, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बूल पे ही चलती है, ट्रू और फॉल्स। आपका कंप्यूटर अभी ऑन है क्योंकि उसमें से ट्रू वैल्यू आ रहा होता है। जैसे आप शट डाउन का बटन दबाते हो, वो फॉल्स कर देता है, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। आपके घर में अभी लाइट चल रही है ना, अब आपका स्विच दबी हुई है, तो स्विच जो ऑन है वो नीचे आपने बटन दबाया होगा इसलिए ऑन हुआ होगा, तो नीचे ऑन जैसे ही हुआ वो ट्रू वैल्यू होती है, ठीक है 1। और जैसे ही आप ऊपर वाली बटन दबाओगे, फैन स्विच किसी चीज को बंद करने के लिए ना, तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। 0 मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब बंद, राइट। अब आपके जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में आप अच्छा आपने देखा कभी प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करता है? एक्चुअली फर्स्ट ईयर में मुझे समझाया गया था प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करता है। जैसे कोई भी चीज ना, कंप्यूटर हमारा कौन सा फॉर्मेट समझती है, एनीवन? 0 1, राइट, बाइनरी। वो बाइनरी फॉर्मेट को समझती है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। तो आप जो कुछ भी लिखते हो, कंप्यूटर को इंग्लिश समझ में नहीं आता, कंप्यूटर को ना हिंदी समझ में आती है, ना इंग्लिश, ना डेसिमल, कुछ भी नहीं समझ में आता, सिर्फ और सिर्फ उसको बाइनरी फॉर्मेट समझ में आता है, ठीक है। बाइनरी का मतलब 0 and 1, बस ये दो चीजें समझ में आती है और कुछ भी नहीं आता। और आप जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हो ना, उसको वो क्या करता है, बाइनरी में पहले चेंज करता है, ठीक है। अगर आप उसको बताते हो कि माय नेम इज राहुल कुमार, उसने उसे समझ में नहीं आया कि आपने क्या लिखा, ठीक है। उसको ये नहीं समझ आता, वो क्या करते हैं, इस चीज को बाइनरी में चेंज करते हैं, फिर उसे समझ में आता है अब इसको जब बाइनरी में चेंज करेंगे तो कुछ 1 1 1 0 1 1 1 करके होगा, ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यू होगी। फिर उसे समझ में आता, अच्छा इसका मतलब ये है, तो फिर वो बताते हैं अच्छा ये है, फिर उसको क्या करते हैं, आपको डेसिमल में या फिर आपके हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके आपको आप तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो बाइनरी लेता भी इनपुट है बाइनरी में, जो हमारा कंप्यूटर है, और देता भी जो आउटपुट है वो बाइनरी में, बस उसको हम क्या करते हैं, बीच में एक इंटरप्रेटर लगी हुई होती है जो उसको कन्वर्ट कर देता है, राइट। जब मोदी जी विदेश जाते हैं, जहाँ का लैंग्वेज इंग्लिश है या फिर कोई उनका रीजनल लैंग्वेज हो रहा होता है, तो जब मोदी जी को वो समझ में नहीं आती तो वो क्या करते हैं, उसके साथ इंटरप्रेटर होते हैं, ठीक है। तो जब मोदी जी उसको
हिंदी में बोलते हैं, कुछ चीज बोलना होता है कि मैं इंडिया से आया हूँ, ठीक है मित्रों, तो उसे क्या पता कि मैं इंडिया से आया हूँ मित्रों का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो तो सुन के या करेंगे। लेकिन जो इंग्लिश इंटरप्रेटर होते हैं वो बीच में बैठे होते हैं, ठीक है, वो बताते हैं उनको उनको हिंदी भी समझ में आती है, उन्हें इंग्लिश भी समझ में आता है। वो बताते हैं उनको, जो विदेश वाले हैं, बताते हैं कि NAREND नरेंद्र मोदी जी इज सेइंग दैट आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट। उसी से बताते हैं जो इंटरप्रेटर होते हैं वो बताते हैं कि नरेंद्र मोदी इज सेइंग दैट आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूँ, ठीक है मित्रों मतलब फ्रेंड्स, फ्रेंड्स लाइक ही इज सेइंग यू ऑल टू फ्रेंड्स, लाइक वो आप लोग को फ्रेंड्स कह के बुला रहे हैं। तब उसे समझ में आता है अमेरिका वाला, अच्छा अच्छा वो कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया, ओके आई एम फ्रॉम लंदन, आई एम फ्रॉम लंदन, ठीक है। अब मोदी जी सुनिए क्या बोल दिया वो, आई एम फ्रॉम लंदन। तो वो जो इंटरप्रेटर है वो बताते हैं मोदी जी वो कह रहे हैं कि मैं लंदन से हूँ, ठीक है, अच्छा वो लंदन से, तो मतलब एक काइंड ऑफ छोटा सा चीज बताया, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है ना वहाँ मीटिंग में, ठीक है, तो एक छोटी सी चीज मैंने बताया। तो अब हमारे पास भी सेम कंडीशन होते हैं, जो हम बोलते हैं उसे इनपुट देते हैं अपने लैंग्वेज में, इंटरप्रेटर उसको क्या करता है कन्वर्ट कर देता है 0 और 1 यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में, और फिर उसको समझ में आ जाता है, फिर उसको वो कन्वर्ट कर देता है, फिर वो हमें भेजता है, और वो भी भेजता है बाइनरी लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर फिर से उसे कन्वर्ट करके हमें बता देता है अपने इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। जब हम इनपुट दिया करते थे तो इनपुट भी क्या ना हम देते थे इंग्लिश में, राइट। अगर हम बताते A = 12 हम देते थे इंग्लिश में, वो क्या करता है इंटरप्रेटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, लाइक 0110 जो भी हो, फिर देते हैं B = 14, तो हमारा इंटरप्रेटर क्या करता है उसको फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। ये इसको भी, इसको क्या क्या बाइनरी में कन्वर्ट करके, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, आपको प्रोग्रामिंग के बारे में समझ में आता है, ठीक है, और आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट भी आने लगेगा जब इतना कुछ पता होगा तो, ठीक है। और A = 12 जब बताया उसको भी क्या क्या इंटरप्रेटर ने कन्वर्ट कर दिया इतने में, ठीक है। अब मतलब जो कंप्यूटर है CPU उसके पास क्या पहुंचा ये, तो उसको ये लिया, फिर उसके पास क्या पहुंचा ये, तो ये क्या किया ये भी ले लिया, ठीक है, दोनों ले लिया। अब हम बोलते हैं भाई A = 12 है B = 14 है, ये दोनों को जोड़ दो, ठीक है, यानी प्लस कर दो। अब उसे प्लस का भी मतलब नहीं पता, तो प्लस का भी कुछ ना कुछ बाइनरी में उसका मतलब होता होगा, ठीक है, ये भी आया। तो अब पाइथन जो हमारा सीपीयू उसके पास पहुंचा, भैया एक ये है, फिर ये है, फिर ये है। अब हमारे सीपीयू को समझ में आ गया, अच्छा अच्छा ये है मतलब ये कुछ है, ये कुछ है, ये चलो इसको हम कैलकुलेशन कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। तो अब क्योंकि उसे पता है ये प्लस है, ये 12 है, ये 14 है, इसको कन्वर्ट कर दिया। इसने क्या किया इसको ऐड कर दिया, मतलब अपने अनुसार कुछ जो भी ऑपरेशन लगाया सीपीयू ने, दिमाग लगाया और कन्वर्ट करके कुछ रिजल्ट दिया, और रिजल्ट कैसा था, रिजल्ट भी कुछ ऐसा था। अब ये इंटरप्रेटर को भेज दिया, भैया आपने जो ये इनपुट दी थी ना उसका आउटपुट ये है। अब ये क्या किया, ये हमारे पास भेज दिया इंटरप्रेटर को, और इंटरप्रेटर क्या किया, जैसे ही ये डाला तो इंटरप्रेटर क्या किया, अच्छा इसका मतलब 26 है, समझ आया, मतलब हमने तो सोचा 12 दिया उसको और 14 दिया, बोला आप ऐड कर दो, उसने बाइनरी में इतनी सारी खेल किया अंदर अंदर, ठीक है, और इतना सारा कन्वर्ट होने के बाद हमें रिजल्ट जो आया ये, और इसका मतलब पता चला 26 है। हालांकि ये काम विद इन सेकेंड होता है, ठीक है, तो अंदर में यही चीज वर्क कर रहा होता है, ये चीज आप लोगों को पता चल गया कि अंदर में कैसे काम। अच्छा आपको मैं बता दूं, जब कोडिंग फॉर किड जो आजकल की लेक्चर आती है, तो मेरे एक कजन है वो बायजूस में जॉब करते हैं, तो वो कोडिंग सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है, तो उसने बताया कि ऐसे ही स्टार्ट करते हैं बच्चों को ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए, ठीक है, बच्चों को पता चले कोडिंग स्टार्ट कहाँ से हुई थी। जो कोडिंग का कॉन्सेप्ट था ना ये हमारे न्यूरॉन्स से स्टार्ट हुआ था, जैसे उंगली हिलाते हैं ना तो ये हमारे माइंड को कैसे इंस्ट्रक्शन देता है कि उंगली हिला रहे हैं या कुछ महसूस कर रहे हैं, जब जीभ से कुछ चखते हैं ना तो ये माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि हमने कुछ चखा और उसका टेस्ट ऐसा है, राइट। तो ये कैसे होता है, ये ब्लड के सर्कुलेशन की मदद से होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ये 5 जो इंद्रियां होती है वो सब चलता रहता है, वो कुछ ना आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन भेजते रहते हैं, ठीक है। आपका जो वायर है घर में तार लगी हुई है ना उसमें भी 0 और 1 जाता रहता आता रहता, जाता रहता आता रहता। कभी 1 की वैल्यू ज्यादा होती है, 0 का वैल्यू कम, कभी 0 का वैल्यू ज्यादा 1 का वैल्यू कम, कभी दोनों का मिक्सचर होता है, समझ में आया, ऐसा कुछ होता है। तो ये बहुत वैल्यूएबल ज्ञान है इसलिए मैं आपको दे दिया, ठीक है। बहरहाल हम बात कर रहे थे बूल डेटा टाइप के बारे में, ठीक है, तो बूल आपको पता चल गया इसके अंदर 2 वैल्यू होती है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। ये बेसिकली बताता क्या है, ट्रू और फॉल्स मतलब अगर सही है
तो ट्रू, और गलत है तो फॉल्स। मतलब कोई स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, स्टेटमेंट अगर वो गलत है तो गलत। यही होता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, इसको मैं कट कर देता हूँ, राइट। अगर मैं बताऊं ट्रू और फॉल्स, इससे पहले आपको पता चल गया कि ट्रू मतलब सही और फॉल्स मतलब गलत। ट्रू का वैल्यू कितना होता है? 1। ट्रू की जो वैल्यू होती है वो होता है 1, और जो फॉल्स की वैल्यू होती है वो होता है 0। ठीक है, तो आप लोग समझिए, कहीं 1 है तो मतलब ट्रू और 0 है तो फॉल्स। ठीक है, मैं ये बताता हूँ, सॉरी, हाँ, ठीक है। जैसे ए के अंदर है 12, ठीक है, और बी के अंदर है 14, ठीक है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स? अगर मैं चेक करूं कि ए बी से बड़ा है तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स, फॉल्स है। अगर मैं बात करूं बी इज ग्रेटर देन ए, तो ट्रू। तो बस पता चल गया। आप इसको या तो फॉल्स के अंदर 0 डाल दो, मतलब फॉल्स 0, और इसका वैल्यू ट्रू मतलब 1। मतलब ठीक है, आप किसी को लाइक वाला ये दिखाते हो ना, लाइक वाली जो इमोजी होती है 1 मतलब सही है, 0 मतलब गलत है। बोलते हैं ना 0 यार, 0 वैल्यू आया, 0 मार्क्स आया, क्यों? मतलब गलत। और 1 भी आया, इसका मतलब ट्रू है। ठीक है, सही तो है। आपने डिजिटल सिग्नल में भी पढ़ा होगा, यही ट्रू और फॉल्स होते हैं। अगर मैं इसे पाइथन में करके दिखाऊं, ठीक है, पाइथन में अगर करके दिखाऊं तो a इक्वल टू 12, ठीक है, और b इक्वल टू 13, ठीक है। अब a इज ग्रेटर देन b, फॉल्स, क्योंकि a के अंदर क्या है? 12 है, और b के अंदर 13 है, जाहिर सी बात है 12 13 से कोई बड़ा नहीं हो सकता, तो फॉल्स। अगर b इज ग्रेटर देन a करूं, देखिए इतनी कोड लिखने के लिए ना सी में क्या पूरा एकदम से इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ये सब क्या क्या लिखना पड़ता है, लेकिन यही फायदा है इंटरप्रेटर का, ये एक शेल देता है और यहाँ पर लाइन बाय लाइन आप रन करवा सकते हो। ठीक है, तो बहरहाल आप ये देखें कि a के अंदर 12 था और b के अंदर 13 था, तो a इज ग्रेटर देन b, जो कि फॉल्स है, जो हो ही नहीं सकता, और b इज ग्रेटर देन a, मतलब क्या b a से बड़ा है या ट्रू। अगर हम प्रिंट करें a इक्वल टू ट्रू, इक्वल टू ट्रू, तो a के अंदर क्या आया होगा? ट्रू। ठीक है, क्योंकि ट्रू एक आइडेंटिफाई डेटा टाइप है, मैंने आपको बताया था बूल के अंदर ट्रू भी एक वैल्यू होती है। ठीक है, अगर बी के अंदर मैं डाल दूं फॉल्स, ठीक है, तो बी की जो वैल्यू है वो फॉल्स है। ठीक है, तो आगे अगर बी का कहीं यूज करेंगे ना, जैसे अगर मैं बताऊं फॉर इफ, जैसे मान लो इफ इल्स मैं बाद में सिखाऊंगा, तो मैं करके दिखाता हूँ कैसे होता है। इफ ए प्रिंट, ये आप लोग नोटिस करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं करके दिखा रहा हूँ ये ट्रू फॉल्स होता है क्या, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, क्यों? क्योंकि ए के अंदर क्या था? ट्रू। तो मैं इफ कंडीशन जो यहाँ पे लगाया, मैं कहा इफ ए, यदि ए है, ठीक है, दुनिया में ए एग्जिस्ट करता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक है तो मरे हुए, एक जिंदा। मरे हुए 0, जिंदा मतलब 1। तो मैं इफ, यदि ए है, एग्जिस्ट करता है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देना। ठीक है, तो देख लिया, तो ए के अंदर क्या था? ट्रू। ट्रू मतलब 1, हाँ है भाई, है। और फिर अगर चेक करूं इफ बी, हमने देखा बी के अंदर क्या है? फॉल्स, तो फिर चेक करते हैं, सेम कंडीशन लगाते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इंटर दबाया, देखिए कुछ नहीं प्रिंट किया, कुछ भी नहीं प्रिंट किया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि बी के अंदर ना फॉल्स है। ठीक है, तो यदि का मैं इफ बी, यानी बी है, तो उसके प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देना, तो बी तो है ही नहीं भैया, फॉल्स है, मरा हुआ 0 है। आप इसको चेक इस तरह से भी कर सकते हो कि अगर टी आर यू ई ट्रू प्लस टी आर यू ई ट्रू, मतलब आपको पता है, मैंने अभी बताया कि ट्रू का मतलब कितना होता है? 1, और फॉल्स का मतलब 0। ठीक है, तो ट्रू प्लस ट्रू अगर करें तो 2 प्रिंट किया, इसका मतलब पहले ट्रू का मतलब 1, दूसरे ट्रू का मतलब 2। ठीक है, अगर एफ ए एल एस सी फॉल्स प्लस फॉल्स प्रिंट करें, या तो आप लोग लिखते जाएं या टाइप कर रहे हो तो वही सही है, आपकी मर्जी, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हो। अगर ये 0, क्यों? फॉल्स के अंदर भी 0 है, फिर ये फॉल्स के अंदर भी 0 है। पाइथन इंटरप्रेटर कितना आसानी से हर कुछ हम प्रिंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर टी आर यू ट्रू मतलब 1 प्लस फॉल्स प्रिंट करें, मतलब 1, क्यों? क्योंकि ट्रू के अंदर 1 था और फॉल्स की वैल्यू जो थी 0 था, 1 प्लस 0। ये समझ में आना चाहिए ट्रू का मतलब क्या होता है और फॉल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इसके अंदर 2 है, क्योंकि ट्रू प्लस ट्रू मतलब 2, फिर फॉल्स 0 मतलब 2 ही रहा, और फिर ट्रू 3, और इसमें से एक ट्रू माइनस हो गया 2।
ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। मैंने आपको भाई यही बताया था कि ट्रू पाइथन में कुछ ऐसे हैं, ट्रू और नन, दो चीज के बारे में बताया था ना, TRUE ट्रू और फॉल्स FALSE फॉल्स और NON, ये तीन ऐसे रिजर्व वर्ड्स हैं जो जिसका पहला जो अल्फाबेट है वो कैपिटल है। ठीक है, याद रखिएगा। आप TRUE ऐसे लिखते हैं ट्रू, ये इसका वैल्यू कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब ये एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग है। ठीक है, और अगर आप कैपिटल में ट्रू लिखते हैं इसका मतलब वन। ठीक है, वन। याद रखिएगा, फॉल्स मतलब जीरो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन? आज हमने पढ़ा बूल डेटा टाइप और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, फ्लोट पढ़ी, और कुछ हेक्साडेसिमल के मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व किए कैसे क्या होता है। तो कल के लेक्चर्स में हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, और स्ट्रिंग से आगे बताएंगे क्या क्या होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, लिस्ट, टपल, ये सब कुछ देख रहे होंगे। तो कल स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग। आज के लेक्चर का किसी को कोई डाउट नहीं है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।